नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूं दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। टॉपिक है दोस्तों साइंस का, है दोस्तों विज्ञान का। टॉप 40 क्वेश्चन दोस्तों पिछले बार से पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये मॉक टेस्ट नंबर 18 है दोस्तों। डेली के शाम 6 बजे लाइव चलता है क्लास दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे सर्वाधिक होता है दोस्तों? किस रंग का तरंगदैर्घ्य है जो सर्वाधिक होता है? तो याद रखना दोस्तों, तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक होता है वो लाल का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का रंग निश्चित होता है, किस पर निश्चित होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्रकाश का जो रंग है ना निश्चित होता है दोस्तों तरंगदैर्घ्य से। किसके? तरंगदैर्घ्य से निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? प्रकाश तंतु है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये करता है विसरण पर। किस पर? विसरण पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, कौन होता है दोस्तों? सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, कौन होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे कम होता है बैगनी रंग का प्रकाश है जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आकाश का रंग नीला किस कारण प्रतीत होता दिखाई देता है दोस्तों? प्रतीत होता है। तो याद रखना दोस्तों, आकाश का रंग नीला किस कारण प्रतीत होता है? प्रतीत होने का कारण एक ही दोस्तों, वो है क्या है? प्रकीर्णन के कारण। किस कारण होता है दोस्तों? प्रकीर्णन के कारण आकाश से जो नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समतल दर्पण की वक्रता तिर्य्या होती है तो क्या होती है दोस्तों? तो याद रखना, वो होती है अनंत दोस्तों। समतल दर्पण की जो वक्रता तिर्य्या होती है वो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। वाहनों में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वाहन में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये किया जाता है उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। जब कार के जो साइड मिरर में रहता है ना दोस्तों एनक, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंद्रधनुष किस कारण बनता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इंद्रधनुष बनने का कारण एक ही है, एक तो अपवर्तन और दूसरा परिवर्तन। ये दोनों से इंद्रधनुष बनता है दोस्तों, अपवर्तन और परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक या मूल रंग कहलाता है, तो ये दोनों क्या कहलाता है दोस्तों? प्राथमिक और या मूल रंग। तो याद रखना दोस्तों, प्राथमिक और मूल रंग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो एक तो लाल भी कहलाता है प्राथमिक, और लाल हरा नीला, ये तीनों क्या है? प्राथमिक रंग है दोस्तों। तो उपयुक्त में से क्या है? उपयुक्त में सभी होगा, रंग मूल रंग होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो याद रखना दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश है जो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? इस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधा होना चाहिए, तभी वो पूरा दिखाई देगा दर्पण में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस रंग का आवर्तनांक है जो सर्वाधिक होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे आवर्तनांक अधिक होता है वो रंग कौन सा है दोस्तों? तो रंग है दोस्तों बैंगनी। जी हाँ दोस्तों, बैंगनी रंग का आवर्तनांक सर्वाधिक होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर फाइबर है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये पूर्ण आर्थिक परिवर्तन पर काम करता है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वाहनों के हेडलाइट में जो प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग
किया जाता है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, हेडलाइट में बोला है तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जबकि साइड मिरर में, वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। वाहनों के हेडलाइट में जो प्रयोग होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और अगर पूछ दे प्रश्न को कि वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है तो उत्तल दर्पण का याद रखना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है, कैसा होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, बीच का रंग जो होता है हरा होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है दोस्तों? हरा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं दोस्तों। कितने? 7 रंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सूखा बालू चमकीला, सूखा बालू चमकीला जबकि गीला बालू धुतहीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? सूखा बालू चमकीला और गीला बालू धुतहीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो याद रखना, इसका कारण एक ही है, परावर्तन है दोस्तों। क्या है? परावर्तन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कितना बनता है दोस्तों? दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये बनता है अनंत। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई गिनती नहीं कितना प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। तो अनंत तक एक भी रहता है, 2 भी और 10 भी रह सकता है दोस्तों, इसका कोई अता पता नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है दोस्तों? श्वेत प्रकाश है जो कितने रंगों के मेल से बनता है दोस्तों? तो याद रखना, ये बनता है दोस्तों 4 रंगों के मेल से। कितने रंगों से? 4 रंगों के मेल से बनता है दोस्तों। 4 रंग नहीं दोस्तों, गलत है। 4 रंग नहीं, 7 रंगों के मेल से बनता है श्वेत प्रकाश दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों से अलग होने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो कहते हैं वर्ण विक्षेपण दोस्तों। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दर्पण में कलाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? दर्पण में कलाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना, जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट का। दर्पण में ये कलाई के लिए जो उपयोग किया जाता है किसका? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, टेलीविजन में जो प्रयुक्त होता है वो प्राथमिक रंग कौन कौन? लाल, हरा, नीला, तीनों रंग का प्रयोग होता है दोस्तों टेलीविजन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेलीविजन का आविष्कार करने वाले कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, टेलीविजन के आविष्कार करने वाले हैं जे.एल. बीएड है। कौन है? जे.एल. बीएड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो याद रखना दोस्तों, एक तो आभासी कहलाता है दोस्तों, सीधा और वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो याद रखना दोस्तों, उसकी है जो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण है जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना, ये किया जाता है दोस्तों उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी से देखने पर आकाश कैसा प्रतीत दिखाई देता है दोस्तों? पृथ्वी से देखने पर आकाश कैसा प्रतीत होता है दोस्तों? आकाश नीला दिखाई देता है पृथ्वी से दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश तरंग होती है, तो प्रकाश तरंग क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्रकाश तरंग होती है अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर
ये इसका सही होगा दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है तो इसकी चाल क्या हो जाती है दोस्तों? जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है तो इसका चाल क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इसकी चाल है जो घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता किस कारण दोस्तों? साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता किस कारण दोस्तों? तो कारण है दोस्तों प्रकाश के व्यक्तिकरण से। किसके? प्रकाश के व्यक्तिकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार करने वाले थे निरंतर कपानी थे। कौन है? निरंतर कपानी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों? तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो याद रखना दोस्तों, इसका कारण है क्या? प्रकाश के अपवर्तन के कारण है तारे टिमटिमाते दिखाई हुए देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूरज की किरणों की तीव्रता मापी जाती है, तो कैसे मापी जाती है दोस्तों? सूरज की किरणों को तीव्रता मापी जाती है। तो याद रखना, जो मापा जाता है दोस्तों एक्टियोमीटर से। एक्टियोमीटर से दोस्तों सूरज की किरण की तीव्रता। ऑप्शन नंबर डी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अवतल दर्पण जो बना होता है, पहला तो वास्तविक और दूसरा उल्टा और तीसरा है जो वस्तु से बड़ा होना। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों को यह है अवतल दर्पण दोस्तों। तो इस पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। उपरोक्त में सही होगा दोस्तों। एक तो वास्तविक, दूसरा उल्टा और तीसरा है जो क्या है वस्तु से बड़ा होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्रकाश का सबसे अच्छा जो परावर्तक है दोस्तों वो है समतल दर्पण। यह दोस्तों समतल दर्पण है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। तो ये थे टॉप 35 क्वेश्चन दोस्तों, इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग अच्छा लगा कमेंट जरूर करना, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स, सी यू, बाय।